गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लासेस में अपन ने स्विच स्टेटमेंट देखा था। आज अपन देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो लूपिंग स्टेटमेंट में सबसे पहला लूप हमारे पास फॉर लूप है। कौन सा लूप है? फॉर लूप। ठीक है। फॉर लूप में हमारे पास क्या होता है कि इसका जो सिंटैक्स होता है इसको पहले समझते हैं। फॉर, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि आपको लूप कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक आपको लेके जाना है। दूसरा हमारे पास कंडीशन। कंडीशन मतलब स्टॉप, यानी लूप को आपको स्टॉप कहाँ करना है, किस लोकेशन पे आपको लूप को रोकना है, वो हम कहाँ देते हैं इस कंडीशन में। यानी स्टार्ट कहाँ से करना है, ये हमारा स्टार्टिंग वैल्यू, यानी हमें लूप को स्टार्ट कहाँ से करना है और लूप को स्टॉप कहाँ से करना है, और उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट कितना करना है, 2 का इंक्रीमेंट करना है कि 3 का इंक्रीमेंट करना है, वो हम इस सेक्शन। लूप के जो सेक्शंस होते हैं वो हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और इंक्रीमेंट। और जो कंडीशन हमें ट्रू करानी होती है वो हम इसके अंदर देते हैं। तो लूपिंग का मतलब होता है कि कंडीशंस के टाइम कंडीशन के आधार पर किन्हीं स्टेटमेंट्स का बार बार जो रिपीटेशन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, लूपिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लूप चलाना है 1 से लेकर 10 तक, तो हमने यहाँ पे दे दिया फॉर और आई इक्वल टू में यहाँ पे दे देंगे 1। कहाँ तक चलाना है अपन को, यहाँ पे दूसरी कंडीशन है आई लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे हम दे देंगे 10 और उसके बाद क्या कर देंगे आई प्लस प्लस 1 का इंक्रीमेंट। अब इस लूप के अंदर हम आई को क्या करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे। इस टाइप से हम इसमें लूपिंग चलाते हैं। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू। जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ है हमें 10 तक प्रिंट कराना है, तो आई जैसे हमें 1 से 0 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कराने। तो देखिए हमारे पास पहले आई की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, फर्स्ट स्टेटमेंट। फिर दूसरे स्टेटमेंट में चेक होगा कि आई लेस देन इक्वल टू 3। फिर हमारे पास क्या होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा वैल्यू हमारी प्रिंट करेंगे। फिर फोर्थ स्टेटमेंट में क्या होगा, उसमें एक इंक्रीमेंट करेगा। फिर हमारे पास अगेन हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अब एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, 0 से एक इंक्रीमेंट हुआ तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 1 के बाद फिर चेक करेगा दूसरे स्टेट आई लेस देन इक्वल टू 10। फिर हमारे पास क्या प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा, क्योंकि एक तो इस टाइप से लूप हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे चलता है। तो पहला कंडीशन हमारे पास क्या था, इनिशियलाइजेशन। दूसरा चेक कंडीशन। तीसरा हमारे पास आता है उसके अंदर के स्टेटमेंट। देन हमारे पास यहाँ पे आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। क्लियर? अब चलिए एक प्रोग्राम आपको बना के बताते हैं कि प्रोग्राम कैसे बनाते हैं अपन। 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करने का सिंपल अगर हमें प्रोग्राम बनाना तो कैसे बनाएंगे, ठीक है? या 0 से लेकर 10 तक लेस देन 10। तो अपन यहाँ पे सिंपल कर लेते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, सेमीकोलन, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, इसके अंदर दे दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, इसके अंदर दे दिया हमने वैल्यू ऑफ आई जीरो, और यहाँ पे कॉमा हमने दे दिया आई, क्या दे दिया, कॉमा। क्लियर? और उसके बाद हमने कर दिया यहाँ पे आई इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद देखिए अब इसको हम रन कराते हैं और इसके बाद आई को लिखते हैं कंसोल डॉट राइट। ठीक, यहाँ पे हम दे देते हैं रीड की, क्या देते हैं, रीड की। प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। ये देखिए 0 to 9 हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो के आ गया। इस तरीके से भी हम लूप को चला सकते हैं। तो पहला कंडीशन हमारे पास, जैसे अपन को अब, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब जैसे हम कभी कभी क्या चलाते हैं, इसको इस टाइप से भी करा चला सकते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, यहाँ पर दे दिया फॉर और इसके अंदर दे दिया हमने कंसोल डॉट
वैल्यू ऑफ आई यहाँ कर दिया आई, कर दिया आई, यहाँ पर कर दिया आई क्या कर आई प्लस प्लस। अगर हम चाहें तो यहाँ पे एल्स भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, एल्स। लूप क्लोज हुआ और इसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया ये हुआ, इसके अंदर अपन ने यहाँ पे कंडीशन दे दी, क्या दे दी, कंडीशन इफ आई लेस देन इक्वल लेस देन 10, ठीक। उसके बाद एल्स एल्स यहाँ पे दे दिया हमने ब्रेक। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर दे, क्या प्रिंट कर दे, देखिए इस टाइप से क्लियर। तो इस टाइप से भी हम लूप को यूज कर सकते हैं, लूप को चला सकते, ठीक है। तीसरा कंडीशन हमारे पास ऐसा है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप लोग। अब जैसे अपन ने कभी कभी अपन ऐसे लिख देते हैं, सिर्फ यहाँ पे लिख दिया कंसोल, ना कोई स्टार्टिंग वैल्यू है, इसको कमेंट में डाल देते हैं, कंसोल डॉट राइट, इसके अंदर दे दिया 1, क्या दे 1। अब इस कंडीशन में ये लूप चलेगा इन्फिनाइट। कहाँ तक चलेगा ये, इन्फिनाइट। देखिए लिख लेते हैं, तो इन्फिनाइट अगर आपको चलाना तो इस टाइप से इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है कि अगर आपको कोई वैल्यू दशमलव में चलानी, किस में चलानी, फ्लोटिंग पॉइंट में चलानी, किस में चलानी, फ्लोटिंग पॉइंट। कैसे चलाएंगे, फॉर डबल, डबल हमने लिया डी, हमने लिया 1.01 डी, सेमीकोलन स्टैंड, उसके डी लेस देन 1.10, ठीक है। और उसके बाद हमने दे दिया डी प्लस इक्वल टू 0.01 डी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखिए कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू ऑफ आई, क्या दे, वैल्यू ऑफ आई, क्लियर, 0 डी, क्या दे, ये देखिए पॉइंट में चल रहा है, किस में चल रहा है हमारा, पॉइंट में भी हम यहाँ से इसको चला सकते, क्लियर। अगर आपको रिवर्स में चलाना हो, किसमें चलाना हो, रिवर्स ऑर्डर में चलाना हो, तो आप इसको रिवर्स में भी चला सकते हैं। अब रिवर्स में चलाने की कैसे यूज करते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग। रिवर्स में चलाना हो तो फॉर इंट, अब i इक्वल टू हमने दे दिया यहाँ पे 10, i ग्रेटर देन 0, i माइनस माइनस, क्या कर दिया अपन ने, i माइनस माइनस, और यहाँ पे दे दिया हमने कंसोल डॉट वैल्यू ऑफ i, वैल्यू ऑफ i। उसके बाद हमने यहाँ पे दी i को प्रिंट करा दिया, ठीक है। इस टाइप से हम इसको चला सकते हैं, क्लियर। इसी दो स्टेटमेंट और बता देते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। कौन सा, ब्रेक और कंटिन्यू। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर i इक्वल इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, कहाँ तक चलेगा ये, 10 तक, i प्लस प्लस, उसके बाद अपन ने दे दिया इफ i इक्वल टू
5 i इक्वल टू 5 और यहाँ पर हमने दे दिया ब्रेक स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? क्लियर। उसके बाद इसी में प्रिंट करा रही कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू ऑफ i इक्वल टू 0, यहाँ पे i को क्लियर। 1 2 3 4 क्या कर दिया? 1 2 3 4 इन 5। अगर हम यहाँ पे कर दिया मान लो 4 तक और यहाँ पे हमने कर दिया कंटिन्यू, क्या कर दिया? कट। तो देखिए 5 को छोड़ के बाकी सारे स्टेटमेंट आपके क्या होंगे? 4 6 5 से। तो ये आपका ब्रेक और कंटिन्यू भी इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर आपको फॉर को मल्टीपल एक्सप्रेशन में चलाना हो, एक एक फॉर का एक एक एग्जांपल बता रहे। कौन से? मल्टीपल एक्सप्रेशंस। फॉर मल्टीपल एक्सप्रेशन, मल्टीपल एक्सप्रेशंस किसमें? मल्टीपल एक्सप्रेशन। तो आपने दिया फॉर इंट i इक्वल टू 0 इंट i इक्वल टू 0 कॉमा j इक्वल टू 0, कॉमा j इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन स्टर्मिनेट हमने यहाँ पे दे दिया i प्लस j लेस देन 5, क्या दे दिया? लेस देन 5 i प्लस प्लस कॉमा j प्लस प्लस। अब यहाँ प्रिंट करा लो कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे आप वैल्यू ऑफ i ब्रैकेट देना पड़ेगा डबल कोट में, यहाँ पे पास कर दिया आपने 0। उसके बाद आपने दे दिया j कॉमा j इक्वल टू 1 कॉमा i कॉमा j। एरर देख लेते क्या आई अपने। कंपाइल, ये देखिए i 0 1 2 3 इस टाइप से एक उल्टा एक सीधा भी चला सकते, जैसे चाहे वैसे हम फॉर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से फॉर को यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, फॉर का एक तरीका और एक तरीके से और फॉर चला सकते हैं, वो भी और बता देता हूँ आपको। फिर एक दो एक्सरसाइज जैसे अपन किया इंट i इक्वल टू 0 कॉमा j इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दिया फॉर इनिशियलाइजेशन में हमने दे दिया कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रैकेट में डॉलर, यहाँ पे दे दिया हमने इनिशियलाइजेशन कॉमा i इक्वल टू कॉमा कॉमा
जे इक्वल टू इसके बाद हमने यहाँ से इसके आई प्लस प्लस और यहाँ पे इसके आई प्लस प्लस इसके जे माइनस माइनस उसके बाद हमने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे भी दे दिया हमने डॉलर इस टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं एक एक चीज़। तो इसके अंदर भी अगर आपको चलाना है तो इस टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन वाला हो गया एरिया, ये इंक्रीमेंट इसी के अंदर कॉमा लगा के हमने स्टॉप वाला दे दिया और ये हमने इसका ये। चलिए अब देखते हैं इसमें नेस्टेड लूपिंग क्या देते हैं। नेस्टेड जब हम रो और कॉलम में वैल्यू चलाते हैं तो हम किस लूप का यूज़ करते हैं, नेस्टेड लूपिंग का यूज़ करते हैं। किसका, नेस्टेड। जैसे अपन मानना चाहते हैं कि 4 रो 5 कॉलम या 4 रो 5 कॉलम 5 रो में डेटा हमारा प्रिंट हो, स्टार प्रिंट हो, तो कैसे चलाएंगे, इंट आई इंट जे, ठीक। जो हमारे पास आउटर लूप होता है, सिंटेक्स होता है फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ये हमारा कहलाता है आउटर लूप। कौन सा लूप, आउटर लूप, ठीक है। आउटर ये हमारा किसके लिए चलता है, रो के लिए चलता है। किसके लिए चलता है, रो के लिए। अब इसके अंदर हमने एक लूप और लगाया फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू नहीं लेस देन 5, जे प्लस प्लस, जे को हमने यहाँ से क्या किया, प्लस प्लस किया, ठीक है। तो अब ये हमारा जो लूप है, ठीक, ये जो लूप है ये हमारा चल इनर लूप, इसको कहते हैं इनर लूप। इनर लूप ये हमारा चलता है कॉलम के, काहे के चलता है, कॉलम के। तो अपन क्या प्रिंट करना चाहते हैं, स्टार प्रिंट, तो कंसोल डॉट राइट लाइन। अब हम यहाँ पे राइट यूज़ करेंगे क्योंकि एक लाइन हमें कंप्लीट करानी है। ये भी ध्यान रखना है कि आउटर लूप के एक बार चलने पर, यानी आउटर यानी अगर ये एक वन टाइम चलेगा तो ये अपने कंप्लीट टाइम चलेगा, ठीक। उसके बाद आपने यहाँ पे दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, क्या कर दीजिए, इस टायर आपको इस तरह से प्रिंट होके आ गया, क्लियर। अगर आप जैसे इसमें 1 2 3 प्रिंट करना चाहते हैं तो जैसे आपने यहाँ पे दिया सिंपल जे प्रिंट कर दीजिए, क्या प्रिंट कर जे, देख रिजल्ट आपका इस तरीके से आएगा, ठीक, क्लियर। और आप यहाँ पे कर दीजिए आई, देखिए ये आएगा आपके पास 0 1 2 1 2 3 0, है ना। आप यहाँ से सिर्फ अलग अलग हिसाब से चला सकते। अगर आप यहाँ पे आई प्रिंट कर देंगे तो आपका 0 0 फिर 1 1 फिर 2 2 ऐसे आएगा, क्लियर। तो इस टाइप से भी आप यहाँ से चला सकते हैं। तो ये इस टाइप से जो लूपिंग कहलाता है वो हमारा कौन सा लूपिंग कहलाता है, नेस्टेड लूपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, नेस्टेड लूपिंग, क्लियर। नेक्स्ट इसी में अपन एक और देखते हैं, डू
वाइल और डू वाइल, ठीक है, वाइल और डू वाइल। तो वाइल और डू वाइल देखिए हमारे बिल्कुल फॉर की इसकी तरह ही चलते हैं, बस अंतर क्या फॉर की जगह पे एक्सरसाइज दूंगा, वो एक्सरसाइज आपको करना है। जैसे अपन ने इंट, इसकी जो कंडीशंस होती हैं यहाँ पे समझिएगा, इसमें जो हमारे पास कंडीशन इनिशियलाइजेशन ऊपर आता है कंडीशन, और इसके अंदर स्टेटमेंट आते हैं ट्रू और फॉल्स जो स्टेटमेंट हमारे पास। फॉर एग्जांपल जैसे हमें 1 से 10 तक प्रिंट करना, तो i इक्वल टू 1 आएगा, और इसके अंदर आएगा वाइल i लेस देन इक्वल टू 10, i लेस देन इक्वल टू 10, और आप यहाँ पे दे देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे i, और यहाँ पे कर देंगे i इक्वल टू i प्लस 1 एक का इंटू, ठीक है। ये देखिए अब रन करा दीजिए। कल इस जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम और एग्जांपल्स आपको इसके देंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।